तो हेलो दोस्तों, कैसे हमारे YouTube चैनल में उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे पास अभी हीरो की HF डिलक्स बाइक है और इस बाइक में यानी कि इंजन हमने ओपन किया और इंजन ओपन करने के साथ साथ हमें किस तरीके से इंजन के अंदर काम करना चाहिए और क्या क्या पार्ट्स डालना चाहिए आप देख सकते हैं। जो कि हमने इसका हाफ इंजन को ओपन करके रखा है। आखिर हाफ इंजन क्यों ओपन किया है, इसी के साथ साथ हमने हेड सिलेंडर और साइड से जो क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ हमने खोला है और उस तरफ से जो टाइमिंग चेन होता है हमारा उसे निकाला है। तो इतना काम किया और सिर्फ हमने इसका जो कनेक्टिंग होता है इन चीज़ों को चेंज नहीं किया। कितना बाइक का ये भी सवाल होता है कि आपने अगर इतना काम कर ही दिया तो कनेक्टिंग को भी चेंज कर देना चाहिए, पर हमें कनेक्टिंग को चेंज नहीं करना है। वो किस लिए नहीं करना है तो ये चीज़ भी मैं आज आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस इंजन की जो साउंड हमें बनाना है वो बहुत ही स्मूथली साउंड और जो पिकअप होना चाहिए वो बहुत ही मस्त बनाना है। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपके पास बाइक आती है या कोई भी कंपनी की बाइक आता है तो उसमें किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, ये चीज़ हम ख़ास तौर पे आज बताना चाहूँगा आपको। और साउंड और पिकअप को लेकर हम काफ़ी परेशान रहते हैं और ये दो चीज़ अगर हमारी अच्छी होती है तो हमारी बाइक यानी कि जल्दी ख़राब भी नहीं होता और हमें चलाने में बहुत दिन तक बहुत अच्छा लगता है बाइक। तो अभी हमने हेड सिलेंडर हेड में हम इसका वल लगाएंगे और पिस्टन को चेंज करेंगे। क्लच प्लेट जो कि हमारे पिकअप के लिए होता है उसे चेंज करेंगे और वो साइड से हम टाइमिंग चेन का पूरा किट चेंज करेंगे। और इस इंजन का जो हमें साउंड है वो एक नंबर बनाना है और जो पिकअप है इसकी वो भी बहुत ही मस्त बनाना है। और इसी के साथ साथ जो इसका वाइट स्मोक यानी कि धुआं का प्रॉब्लम है उसे भी हमें बंद करना है। तो ये किस तरीके से करना है तो आइए हम आज आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि हमने पूरा पार्ट से यानी कि बाहर निकाल के रखा है। अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे, आप अगर इस तरीके से इंजन को खोल देते हैं आप किस तरीके से यानी कि पता करें। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता करना होता है, चाहे वो कोई भी बाइक हो, बुलेट क्यों ना हो, अपाची, पल्सर, कोई सा भी बाइक हो, तो अगर आपने इस तरीके से इंजन को खोल के रखा है तो इसमें हमें कैसे पता करना है कि हमारी कौन कौन सी पार्ट से ख़राब है। ये चीज़ हमें बहुत ही ज़रूरी होता है पता करना। तो चलिए हम अब दिखाते हैं आपको और क्या क्या पार्ट्स हमें चेंज करना है साउंड, पिकअप, हर एक चीज़ में यानी कि अच्छी तरीके से पाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा दोस्तों धुआं को लेकर हम इंजन खोलते हैं और सबसे पहले धुआं को ही हमें बंद करना होता है। तो ये हमारा सिलेंडर है और इसमें हमने बोर कराया 25 नंबर का। इसे यानी कि हम बोर कराते हैं, जो इसमें स्क्रैच आता है, निशान आता है इसके अंदर, उसे कटिंग करवा के वो निशान नहीं यानी कि चिकनापन इसे करवाते हैं और तभी यानी कि इस पिस्टन को लगाते हैं, रिंग को लगाते हैं, जो कि हमारा रिंग में गैपिंग ज़रा सा भी नहीं होता है और ये यानी कि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलिए हम रिंग भी दिखाते हैं आपको कि पिस्टन यानी कि सिलेंडर में लगाने से पहले रिंग आपको किस तरीके से चेक करना है। यहाँ पे ये हमारे पास रिंग है और ये सिलेंडर है और सबसे पहले इस रिंग को हमें क्या करना है, इस तरीके से यानी कि चेक करना है। ये हमारा टॉप 1 का है और इसकी आप गैपिंग देखें। इसी तरीके से यानी कि अगर एक रिंग का गैपिंग हमारा इतना है तो दूसरा रिंग का भी गैपिंग हमारा उतना ही होना चाहिए। ये टॉप 2 का भी आप गैपिंग देखें, उसी तरीके से है। और ये हमारे पास पतला वाला रिंग है, तो इसका भी आप गैपिंग देखें, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इसी से दोस्तों हमें पता चलता है कि हमारी बाइक की जो कास्टिंग है यानी कि धुआं की वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलेगी। और इस रिंग को जब भी हम ओरिजिनल लेते हैं, बढ़िया कंपनी का लेते हैं, तभी हमारा इसका जो गैपिंग है वो बढ़िया निकलता है, यानी कि एक जैसा होता है। अगर हम दूसरे किसी कंपनी का ले लेते हैं या लोकल लेते हैं तो उसका रिंग का गैपिंग सही नहीं होता है और उसके ज़रिए से यानी कि 1 महीना 15 दिन के अंदर हमारा इंजन फिर हमें खोलना पड़ जाता है धुआं को लेके। तो इस तरीके से आप कभी भी यानी कि रिंग सेट करते हैं, सेट करने से पहले हमें इस तरीके से रिंग को चेक करना चाहिए। और दूसरा नंबर में दोस्तों हमारा ये हेड आ गया, जिसमें हमें वल को चेक करना होता है। ये हमने नया वल लगाया। अगर आप पुराना वल यानी कि इस तरीके से इधर से आप उंगली के सहारे से थोड़ा सा ऊपर करें और यहाँ से यानी कि इस तरीके से हमें प्ले करके चेक करना चाहिए। अगर इसमें साइड प्ले होता है तो आप समझे कि हमारा वल ख़राब है, और अगर नया वल लगाने के बाद भी साइड प्ले होता है तो आप इसकी जो गाइड होता है उसे चेंज कराएं। तो बस इतना काम इसमें हमें कराना चाहिए और जो इसमें वालची लगता है वो तो आप लगाएंगे ही। और दूसरा नंबर जो हमारा पिकअप होता है, और पिकअप से जुड़ी दोस्तों जो हमारा सेंटर है, हब है,
इन सेंटरों में हमें यहाँ पे ये देखना चाहिए कि इस जगह अगर गड्ढा हो जाता है तो ये हमारा ख़राब हो जाता है। अगर आप क्लच प्लेट भी डालेंगे तो आपका ज़्यादा दिन क्लच प्लेट नहीं चलेगा, बार बार यानी कि ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपकी सेंटर में यहाँ पे गड्ढा हो चुका है, कट चुका है सेंटर अब में, तो आप इसे चेंज करें। और प्रेशर प्लेट आपको किस तरीके से चेक करना है, प्रेशर प्लेट अगर यहाँ पे क्या होता है, ये यानी कि स्क्रैच टाइप का इसमें आ जाता है या बहुत ही ज़्यादा दिन हो गया चेंज करने से, तो उस समय भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। और ये देखें जो कि हमारे पास सेंटर है, तो ये भी बिल्कुल मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सिर्फ हम इसमें क्लच प्लेट को डालेंगे और क्लच कटोरा में क्या करना है, इसकी और इसकी अगर प्ले होता है, एक इसकी और इस गरारी की अगर प्ले है, तो आप इसके अंदर जो रबड़ होता है उसे चेंज कराएं। और अगर यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपने बहुत ही बाइक में देखा होगा कि यहाँ पे यानी कि दांत टाइप का बन जाता है, कट जाता है ये हिस्सा, तो इसके लिए हमें इसका ये ऊपरी जो भाग होता है इसे हमें चेंज करना होता है, या तो आप पूरा ये चेंज करें, बहुत ही मस्त होता है। कैम रोकर हमारे बिल्कुल ठीक है। इसकी अगर बेरिंग प्ले होता है तो बेरिंग को आप चेंज करें, और अगर बेरिंग को चेंज नहीं करते हैं तो कितनों भी आप टाइमिंग चेन को फुल टाइट कर दें, फिर भी आपकी इंजन की जो झरझराहट कटकटाहट की आवाज़ है वो आती ही रहेगी। तो हम अभी इसमें टाइमिंग चेन लगाएंगे पूरा किट, और इसी के साथ साथ क्लच प्लेट डालेंगे। और जो हमारा क्लच कटोरा है, हाउसिंग है, वो बिल्कुल सही है। वल हमने डाल दिया, पिस्टन डाल दिया, और इसमें पैकिंग डालेंगे। और एक चीज़ हमारी बाइक में ज़्यादा ये होता है, अगर ये पेनियन अगर हमारी ख़राब हो जाता है ना, तो इसके ज़रिए से हमारी बाइक की चलाने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि इस पेनियन अगर ख़राब होता है तो इसका साउंड हूँ जैसा करता है, वो बिल्कुल भी हमें बकवास लगता है। तो इसमें उस तरीके से नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और कनेक्टिंग दोस्तों, अगर हमारा कनेक्टिंग यानी कि प्ले होता है, साइड प्ले ज़्यादा है, ऊपर नीचे की प्ले ज़्यादा है, तो उस समय हमें पूरा फुल इंजन यानी कनेक्टिंग भी बदलना होगा। इस बाइक में क्या था, साउंड प्रॉब्लम, पिकअप प्रॉब्लम और धुआं का प्रॉब्लम। साउंड यानी कि झरझर, और पिस्टन का भी साउंड था, तो इतना यानी कि इसमें साउंड आ रही थी, इस तरीके से प्रॉब्लम था। तो उसके लिए हमने इंजन खोला, और इसका जो कनेक्टिंग है ये बिल्कुल सही है। तो हम क्या करना है, अगर किसी बाइक की कनेक्टिंग सही होता है और इंजन की साउंड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप टाइमिंग चेन का काम करें और क्लच प्लेट की काम करें। अगर हूँ की आवाज़ है, क्लच हाउसिंग की आवाज़ है, तो आप जीपीटी पेनियन चेंज करें, क्लच हाउसिंग चेंज करें, क्लच प्लेट, सेंटर हब और टाइमिंग चेन की किट, और प्लस में कैम रोकर का आप काम करें। और जो हमारा कनेक्टिंग होता है ये बिल्कुल सही होता है। तो आप इतना काम यानी कि कनेक्टिंग को छोड़ के आपको इतना काम करना है, और आपकी जो इंजन की साउंड है, पिकअप है, वो बिल्कुल मस्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फिट करेंगे और आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाएंगे, और किस तरीके से फिट करना है और करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां से जाके आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि HF डिलक्स स्प्लेंडर किसी भी बाइक का कि इंजन हम किस तरीके से फिट करते हैं। तो छोटा छोटा क्लिप भी अगर हम हो सके तो दिखा देंगे। तो हमने क्लच और टाइमिंग चेन भी सेटिंग किया, और इतना करने के बाद यानी कि जब हमें टाइप सेटिंग करने का मौका आता है, तो उसे हमें किस तरीके से सेट करना चाहिए। अगर आप इंजन को बोर कराते हैं या सिलेंडर किट डालते हैं, तो उनमें यानी कि दोनों में अंतर होता है। अगर आप बोर कराते हैं तो उसमें हमें टाइपिट यानी कि थोड़ा सा लूज रखना होता है। अगर आप सिलेंडर किट डालते हैं, तो अगर आप लूज भी नहीं रखते, साइड प्ले रखते हैं, तो उससे कोई भी बड़ी बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो टाइपिट को सेटिंग किया, बोर करने के बाद इनलेट टाइपिट जो होता है, इसे यानी कि बहुत ही हल्का प्ले रखना, ऊपर नीचे का 0 पॉइंट यानी कि 2 mm इस तरीके से आप ऊपर का टाइपिट लूज रखें, और नीचे का भी उसी तरीके से रखें। तो इस तरीके से आप टाइपिट सेट करें। या तो इंजन इतने बांधने के बाद क्या होता है कि हम 2 4 5 बार अगर किक लगाते हैं, तो फिर हमारा टाइपिट यानी कि स्टार्ट भी अगर करते हैं तो टाइपिट का फिर आवाज़ आने लगता है। तो इस तरीके से आखिर क्यों आता है, तो अगर आप टाइपिट यानी कि पहले हल्का मिलाएं, और हल्का मिलाने के बाद 2 4 5 बार 10 बार किक लगाएं। 2 4 5 बार किक लगाने के बाद इंजन ऑयल डाल के किक लगाया। ऐसा नहीं कि हमें खाली किक लगाना है, इंजन ऑयल डाल के किक लगाना है। और उसके बाद फिर हमें इसकी जो टाइपिट है वो बिल्कुल जिस तरीके से हमने आपको बताया प्ले रखना है, उस तरीके से आपको प्ले रखना है। और फिर टाइपिट कवर लगा के अपनी बाइक को स्टार्ट करना है। और इसकी जो साउंड है वो फिर बहुत ही मस्त आती है। और कितना देर भी आप इसे चला के रखें, इसका साउंड यानी कि इंजन से किटकिटाहट की साउंड जल्दी नहीं आती है। तो चलिए, इतना काम हमने किया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने जो इसका टाइपिट की सेटिंग किया बिल्कुल 0.2 mm इस तरीके से। अगर आपके पास ब्लेड नहीं है तो ऊपर नीचे का बहुत ही हल्का प्ले रखें, या साइड प्ले थोड़ा ज़्यादा रखें। तो चलिए, अब बाइक में को स्टार्ट करते हैं ये सब कवर लगा के, और फिर आगे की हम वीडियो दिखाते हैं आपको।
खोलते हैं, साफ करते हैं या फुल इंजन का काम करते हैं। हमने ऑयल पंप खोल दिया, तो खोलने के बाद जब भी इंजन को फिट करते हैं तो फिट करने के बाद यहाँ से टैप इट पे हमें ये चीज़ गौर करके देखना चाहिए कि हमारा ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीज़ हमें 100% इंजन फिट करने के बाद हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके से हम चेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा हेड का जो कैम रोकर होता है वो आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। बाइक स्टार्ट करने के बाद इस तरीके से आपको चेक करना है। सिर्फ नीचे वाला जो टैप इट कवर होता है उसे हमें लगा देना है और ऊपर वाला सिर्फ खुला रखना है। ये देखिए आप, इसकी जो ऑयल है ये यानी कि ऊपर तक बहुत ही सही तरीके से आ रहा है। अगर हमारा कम आता है या बहुत ही लेट से आता है तो उसके बाद हमें ऑयल पंप जो होता है हमारा उसे हमें चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ अब बाइक स्टार्ट करके फिर से हम इस कवर को लगाते हैं और आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। तो हमने जो इसमें काम किया वो टाइमिंग चेन का काम किया, क्लच प्लेट और हेड और सिलेंडर की। तो इतना काम करने के बाद हमारा जो बाइक की साउंड है, साउंड भी मस्त आ गई और जो इसकी पिकअप होना चाहिए वो भी बहुत ही मस्त आ गया। तो इतना काम अगर हमारा कनेक्टिंग प्ले नहीं होता है तो आप इतना काम कराएं, आपकी बाइक की जो साउंड है वो बिल्कुल मस्त आएगी, पिकअप मस्त आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियो देखने के लिए और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो देख के कभी भी यानी कि कहीं पे किसी भी जगह पे आप धोखा नहीं खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात कि आप कमेंट करना ना भूलें किस तरीके से इंजन का साउंड आया, तो आप ज़रूर बताएं हमें।